की तरफ से पारी का 5वां ओवर लेकर आए हरविंदर सिंह ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक दिख रहे शाहिद अफरीदी को कैच आउट कराकर भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई। शाहिद अफरीदी ने एक चौकी और एक छक्के की मदद से 18 रनों की पारी खेली थी। शाहिद अफरीदी के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए आमिर सुहेल और आमिर सुहेल ने मैदान पर आने के बाद हरविंदर सिंह की गेंद पर जिस तरीके से छक्का लगाया, उसे देखकर पूरी भारतीय टीम को यह एहसास हो गया कि पाकिस्तानी बल्लेबाज आज मैदान पर बस मारने और मरने की मंशा से ही बल्लेबाजी करने आए हैं। एक तरफ से सईद अनवर तो दूसरी तरफ से आमिर सुहेल, दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर भारतीय गेंदबाजों पर अटैक करना आरंभ करके महज 10 ही ओवर में पाकिस्तान के स्कोर को 70 रनों के पास पहुंचा दिया। लेकिन इसी भारतीय टीम की तरफ से पारी का 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से हरविंदर सिंह ने खतरनाक दिख रहे आमिर सुहेल को भी अपनी गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर हरविंदर ने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई। आमिर सुहेल को आउट करने के बाद पूरी भारतीय टीम जश्न मना रही थी। आमिर सुहेल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए एजाज अहमद। जहां एक तरफ निरंतर अंतराल पर पाकिस्तान के विकेट गिर रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर पर पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के घातक बल्लेबाज सईद अनवर लगातार भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार किए जा रहे थे। भारतीय टीम की तरफ से पारी का 15वां ओवर लेकर आए रॉबिन सिंह की गेंद पर विकेट कीपर ने सईद अनवर का कैच ड्रॉप कर दिया। जीवन दान मिलने के बाद पहले सईद अनवर, उसके बाद एजाज अहमद भारतीय गेंदबाजों पर किसी भूखे आदमखोर शेर की तरह और भारतीय टीम की गेंदबाजी लाइनअप को पूरी तरीके से चीर फाड़ करके रख दिया। सईद अनवर और एजाज अहमद दोनों बल्लेबाजों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा आतंक मचाया कि ढाका के इस मैदान पर जो भी भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता, गेंद उसके हाथ से छूटते ही इन दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बैट पर लगने के बाद गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। भारतीय फील्डर इन दोनों बल्लेबाजों की विस्फोटक बल्लेबाजी पर बस दर्शक मात्र बनकर ही रह चुके थे, जिनका काम था गेंद को बस बाउंड्री लाइन के बाहर से अंदर लाकर गेंदबाज के हवाले करना। और अगली गेंद पर फिर वही हाल। दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद देखते ही देखते पहले सईद अनवर ने 95 गेंदों पर अपना शतक और उसके बाद एजाज अहमद ने भी सिर्फ 90 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा करके चौथे विकेट के लिए 236 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तान के स्कोर को 300 रनों के करीब पहुंचा दिया। भारतीय टीम का गेंदबाजी खेमा पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों की मार से त्राहिमाम कर रहा था। पाकिस्तान का स्कोर जब 296 रन था, तब एक बार फिर से पारी के 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हरविंदर सिंह ने सईद अनवर को भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सईद अनवर अपना काम कर चुके थे। सईद अनवर ने इस मुकाबले में आउट होने से पहले भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के 140 रनों की विशाल पारी खेलकर पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। सईद अनवर के आउट हो जाने के बाद एजाज अहमद ने भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना जारी रखा और पारी के आखिरी ओवर में 117 रनों की पारी खेलकर जवागल श्रीनाथ की गेंद पर आउट होकर पवेलियन गए। लेकिन तब तक पाकिस्तान का स्कोर 48 ओवर में 315 रनों तक पहुंच चुका था। जी हां, ये मुकाबला बरसात की वजह से सिर्फ 48 ओवरों का ही खेला गया था। तो साथियों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ढाका क्रिकेट ग्राउंड में उस भारतीय टीम के सामने सिल्वर जुबली कप के फाइनल मुकाबले में 315 रनों का लक्ष्य रखा, जो भारतीय टीम इसी बांग्लादेश के ढाका क्रिकेट ग्राउंड और इसी सिल्वर जुबली कप में खेले गए 3 दिन पहले लीग मुकाबले में पाकिस्तान के सामने महज 189 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। पाकिस्तान से मिले 315 रनों के लक्ष्य को देखकर भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया को ये लगने लगा था कि कहां भारतीय टीम पाकिस्तान से मिले 315 रनों के लक्ष्य को भेद पाएगी। जिस पाकिस्तान टीम में आकिब जावेद, अजहर महमूद, सकलैन मुश्ताक जैसे विश्व विजेता गेंदबाज हों, जिनके सामने बल्लेबाजी करने के दौरान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और उस दौर की सबसे खतरनाक टीम वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के भी पैर कांपते थे। और ऐसे खतरनाक घातक गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम के बल्लेबाज भला कितनी देर तक इनका सामना कर सकते थे। भारतीय टीम को 350 रनों का लक्ष्य देकर पूरी पाकिस्तान टीम खुशी से नाच रही थी। तो वहीं पाकिस्तान सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के 315 रनों के लक्ष्य को देखकर कहा कि आज पहले पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान टीम को धूल चटाएगी और कुछ दिन बाद पाकिस्तानी फौज हिंदुस्तानी फौज को जंग के मैदान में धूल चटाकर पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी फौज भारत के संविधान और भारत के इतिहास में भारतीयों की हार की दास्तान लिखेंगे। परवेज मुशर्रफ के कहे ये शब्द और पाकिस्तान टीम के 315 रनों का ये स्कोर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ हर भारतीयों को तीर की तरह चुभ रहा था। लेकिन सबके आंखों में बेबसी थी। पाकिस्तान
टीम ने अपने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रख दिया था। ऐसे में समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस को बस दो ही खिलाड़ियों से उम्मीद थी, जिनमें पहला नाम था भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, तो वहीं दूसरा नाम था क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। ऐसे में जब भारतीय टीम के बल्लेबाजी करने की बारी आई तो समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस बस यही उम्मीद लगा रहे थे कि आज शायद सचिन तेंदुलकर के साथ ओपन करने भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन आए, क्योंकि सौरभ गांगुली को जो भारतीय टीम के नियमित ओपनर थे वो इस पूरी सीरीज में बुरी तरीके से फ्लॉप चल रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक बार फिर से सौरभ गांगुली पर भरोसा जताया और उन्हें सचिन तेंदुलकर के साथ ओपन करने की जिम्मेदारी दी। लेकिन जब भारतीय क्रिकेट फैंस ने देखा कि इस फाइनल मुकाबले में फिर फ्लॉप सौरभ गांगुली सचिन के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने जा रहे थे, तो भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा सौरभ गांगुली के साथ साथ भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर भी फूट पड़ा। भारतीय क्रिकेट फैंस जो ढाका के इस मैदान पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला देखने आए थे, वो सौरभ गांगुली को ओपन करने जाता देख गुस्से से बेकाबू हो गए और खाली बोतलों को मैदान में फेंककर सौरभ गांगुली के साथ साथ पूरी भारतीय टीम का विरोध जताने लगे। अपने ही क्रिकेट फैंस के इस तिरस्कार से सौरभ गांगुली का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था और ऐसे सिचुएशन में दादा ने सोच लिया कि आज या तो बांग्लादेश के इस ढाका क्रिकेट स्टेडियम में इन पाकिस्तानियों के सामने अपने बल्लेबाजी से भारत की जीत की दास्तान लिखूंगा या फिर इस क्रिकेट स्टेडियम में दफन हो जाऊंगा। सचिन तेंदुलकर के साथ सौरभ गांगुली को ओपन करने आता देख पूरी पाकिस्तान टीम खुशी से झूम रही थी और पूरी पाकिस्तान टीम ने बस एक ही प्लानिंग बनाई थी कि बस सचिन को आउट करो और सौरभ गांगुली को जमकर बाउंसर मारो। बाउंसर से या तो सौरभ गांगुली आउट होगा या फिर चोटिल होकर मैदान से बाहर जाएगा। मुकाबला शुरू होता है। पाकिस्तान टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं आकिब जावेद और आकिब जावेद ने पाकिस्तान टीम के द्वारा बनाई गई रणनीति के तहत सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली पर अपनी घातक रफ्तार और कातिलाना बाउंसर से पहले ही ओवर से प्रहार करना शुरू कर देते हैं। पहले ही ओवर से पाकिस्तानी गेंदबाजों की कातिलाना आक्रमण से सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली के साथ साथ समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस में पाकिस्तान की इस घातक गेंदबाजी से दहशत का माहौल बन गया। पाकिस्तानी गेंदबाजों के इस कातिलाना प्रहार से सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली के बल्ले से रन बनना तो दूर, पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने इनका खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से शुरुआत के 4 ओवर में सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली के बल्ले से मिलकर महज 7 रन ही आए। पाकिस्तानी गेंदबाजों का आक्रमण ढाका के इस क्रिकेट ग्राउंड में आज तांडव मचा रहा था और इस तांडव का शिकार बन रहे थे सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली। अब भला जिस पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने शुरुआत के 4 ओवर में महज 7 रन आए हों, उन्हीं गेंदबाजों के सामने 315 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम कैसे हासिल कर पाएगी। ऐसे में पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान टीम को भी लगने लगा कि भारतीय टीम आज इस मुकाबले में 150 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान टीम भी आज इस बात से अनजान थी कि आज इस मैदान पर सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली के बल्ले से ऐसा तूफान आएगा जिसकी कल्पना ना तो पाकिस्तानी गेंदबाज कर रहे थे और ना ही भारतीय टीम का कोई खिलाड़ी और ना ही कोई भारतीय क्रिकेट फैंस कर रहा था। और इस तूफान का आगाज किया सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 5वां ओवर लेकर आए आकिब जावेद के ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर अब सचिन तेंदुलकर को रंग बदलते देख भारतीय टीम के दादा यानी कि सौरभ गांगुली कहां पीछे रहने वाले हैं। गांगुली ने पाकिस्तान की तरफ से 6ठा ओवर लेकर आए अजहर महमूद और अजहर महमूद ने अपनी पहली गेंद दादा को बाउंसर मारी, क्योंकि बाउंसर दादा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन दादा ये सोचकर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को आज अपना हथियार बना लेंगे। दादा ने अजहर महमूद की पहली गेंद जो कि बाउंसर थी उसे ऑन साइड के ऊपर से खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। अजहर महमूद अपनी पहली बाउंसर गेंद पर चौका खाने के बाद भी नहीं बाज आया और उसने अपनी ओवर की दूसरी गेंद भी दादा के सर पर बाउंसर मारनी चाहिए। बेटे की इस गुस्ताखी से नाराज दादा ने बैकफुट जाकर अपना बल्ला जोर से घुमाया और गेंद दादा की बैट पर लगने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पहले 2 गेंद पर दादा के हाथों से 10 रन खाने के बाद अजहर महमूद पागल हो चुका था और उसने अपनी अगली गेंद दादा के पैरों पर मारनी चाहिए। फिर क्या था, दादा ने इसको बिल्कुल मक्खन जैसा स्ट्रेट ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर दादा ने समूचे पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि आज तुम्हारा सामना एक ऐसे हिंदुस्तानी बंगाली शेर से हुआ है जो अपने शिकार को शुरुआत में मस्ती करने का टाइम देता है, लेकिन जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो फिर ये शेर उस शिकार के चीथड़े उड़ा देता है। सौरभ गांगुली के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी पाकिस्तान की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए आकिब जावेद के ओवर में बैक टू
बैक 4 चौके लगाकर उस भीषण रन का भयानक आगाज कर दिया था जिसकी कल्पना समूचे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर रहा था। सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर किसी भूखे शेर की तरह अपने शिकारी यानी पाकिस्तानी गेंदबाजों पर टूट पड़े। गांगुली और सचिन के इस भीषण प्रहार से पाकिस्तानी गेंदबाजों में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान के कप्तान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों भारतीय शेरों के सामने किस गेंदबाज को गेंदबाजी करने के लिए लाया जाए। जिस भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर में महज 7 या 8 रन था, अब उस भारतीय टीम का स्कोर 7 ओवर की समाप्ति तक सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर के भीषण प्रहार से 50 रनों के पार जा पहुंचा। यानी पिछली 18 गेंदों पर सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली ने 40 के ऊपर रन ठोककर पाकिस्तानी गेंदबाजों के अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली ने पिछले 3 ओवर में जिस तरीके से तबाही मचाई पाकिस्तानी गेंदबाजों पर, उसे देखकर अब पाकिस्तान का कोई भी तेज गेंदबाज सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार न हो रहा था। ऐसे में जब पाकिस्तान की तरफ से पारी का 8वां ओवर कराने की बारी आई तो पाकिस्तान के कप्तान ने पारी का 8वां ओवर कराने की जिम्मेदारी सौंपी आकिब जावेद पर। लेकिन आकिब जावेद, जिनके पिछले ओवर में सचिन तेंदुलकर ने लगातार 4 चौके मारकर उसका घमंड तोड़ा था, वो अब सचिन के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और उसने चोट का बहाना बनाकर मैदान से बाहर भागना ही बेहतर समझा। पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों में इस भगदड़ को देखकर पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज शाहिद अफरीदी और सकलैन मुश्ताक ने अपने कप्तान से कहा कि गेंदबाजी मुझे करने दो। मैंने अपने क्रिकेट करियर में न जाने कितने ऐसे सचिन और गांगुली को अपनी फिरकी में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया है। और अपने इसी अहंकार के साथ पाकिस्तान की तरफ से पारी का 8वां ओवर लेकर आया शाहिद अफरीदी। और अफरीदी की पहली और तीसरी गेंद पर सौरभ गांगुली ने बैक टू बैक 2 चौके लगाने के साथ साथ दादा ने कुल 13 रन कूटकर सौरभ गांगुली ने शाहिद अफरीदी का मान भंग कर दिया। लेकिन अब बारी थी सकलैन मुश्ताक की। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 9वां ओवर लेकर आया सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक की पहली ही गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर क्रिकेट के भगवान ने सकलैन मुश्ताक का भी मान भंग कर दिया। लेकिन तभी बांग्लादेश के ढाका क्रिकेट ग्राउंड पर घटती है एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 10वां ओवर लेकर आए और शाहिद अफरीदी की पहली ही गेंद को क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहा। लेकिन सचिन तेंदुलकर के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए आसमान की गहराइयों को चीरती हुई मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में जा समाई। एक क्षण के लिए बांग्लादेश के क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय क्रिकेट फैंस में सन्नाटा सा छा गया। तो पाकिस्तान की टीम सचिन तेंदुलकर को आउट करने के बाद ऐसा जश्न मना रही थी कि जैसे पाकिस्तान ने सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं बल्कि ये फाइनल मुकाबला ही जीत लिया हो। क्रिकेट के भगवान और भारत की सबसे बड़ी उम्मीद सचिन तेंदुलकर ने आउट होने से पहले 25 गेंद पर ताबड़तोड़ 41 रनों की पारी खेली थी। सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जा रही थी। पूरी पाकिस्तान टीम के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को भी ये लगने लगा कि सचिन के आउट हो जाने के बाद अब वो ये मुकाबला आराम से जीत जाएंगे। और पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस को भी यही लग रहा था कि सचिन के आउट हो जाने के बाद 315 रनों का लक्ष्य मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अब मैदान पर 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिनमें एक थे सौरभ गांगुली जिन्होंने पिछले 4 मुकाबले में महज 46 रनों की पारी खेली है, तो वहीं सचिन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रॉबिन सिंह, जो इस पूरी सीरीज में बुरी तरीके से फ्लॉप चल रहे थे, जिनके बल्ले से पिछले 5 मुकाबले में महज 18 रनों की पारी ही आई थी। जी हाँ, 5 मुकाबले में जिनमें उनका सबसे हाईएस्ट स्कोर था बांग्लादेश के खिलाफ 8 रन। अब ऐसे में 2 फ्लॉप खिलाड़ी और उनका ये फ्लॉप प्रदर्शन, भला पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाजों के सामने ये दोनों खिलाड़ी कितनी देर तक मैदान पर टिक पाएंगे। लेकिन ऐसा सोचने वालों की सोच पर पलटवार किया सबसे पहले सौरभ गांगुली ने। सचिन तेंदुलकर को आउट करके जश्न मना रहे शाहिद अफरीदी के इसी ओवर में बैक टू बैक लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर दादा ने अफरीदी से सचिन तेंदुलकर के विकेट का प्रतिशोध लेने के साथ साथ दादा ने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को ये एहसास दिला दिया कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा सिर्फ भारतीय सेना और सचिन तेंदुलकर के पास ही नहीं बल्कि इस बंगाली शेर के पास भी है। सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद सौरभ गांगुली ने रॉबिन सिंह के साथ मिलकर करोड़ों हिंदुस्तानियों के मान सम्मान और जीत की उम्मीद अपने कंधों पर लेकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ किया और महज 11 ही ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। सचिन तेंदुलकर का विकेट लेने के बाद जब शाहिद अफरीदी कुछ ज्यादा ही जश्न मना रहा था तो उसी ओवर में दादा ने अफरीदी को बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर उसका मान भंग कर दिया था।
उसके बाद शाहिद अफरीदी दादा को कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दादा की नजरें सिर्फ और सिर्फ शाहिद अफरीदी को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि दादा का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। और इसी बीच एक बार फिर से पाकिस्तान टीम की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आया शाहिद अफरीदी। अफरीदी को देखते ही दादा ने सोच लिया कि बेटा मेरा विकेट रहे या ना रहे, लेकिन बेटा आज तुझे मैं नहीं छोड़ने वाला। और शाहिद अफरीदी ने जैसे ही अपनी पहली गेंद डाली, उस पर दादा ने कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंद आसमान की ऊंचाइयों का अभिमान तोड़ते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। और इसी छक्के के साथ दादा ने महज 35 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें दादा के बल्ले से 40 रन सिर्फ चौके और छक्कों से आए थे। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ हुआ आज ढाका के क्रिकेट ग्राउंड में। सौरभ गांगुली को पाकिस्तानी गेंदबाजों पर इस तरीके से प्रहार करता देख रॉबिन सिंह, जो इस टूर्नामेंट में बुरी तरीके से फ्लॉप चल रहे थे, उन्होंने भी अपनी तरकश से शॉट निकालकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। सौरभ गांगुली और रॉबिन सिंह दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसा आतंक मचाया कि बांग्लादेश के ढाका क्रिकेट स्टेडियम का कोना कोना दादा और रॉबिन सिंह की मार से कराह उठा। इस दौरान दादा और रॉबिन सिंह ने क्या सकलैन मुश्ताक, क्या शाहिद अफरीदी और क्या आकिब जावेद और क्या अजहर महमूद, जो कोई भी पाकिस्तानी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता, दादा और रॉबिन सिंह उस पर किसी भूखे शेर की तरह ऐसा झपट्टा मारते कि मानो ये पाकिस्तानी गेंदबाज नहीं बल्कि भारतीय टीम के इन दोनों भूखे शेरों के सामने मेमना हो। रॉबिन सिंह और दादा दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए उस भारतीय टीम का स्कोर 18 ओवरों में 160 रनों के करीब पहुंचा दिया, जिस भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर में महज 7 या 8 रन था। यानी पिछली 14 ओवरों में दादा, रॉबिन सिंह और सचिन तेंदुलकर ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 150 रनों से ऊपर जड़ दिया था। इस दौरान रॉबिन सिंह ने भी पारी के 23वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सकलैन मुश्ताक की गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद रॉबिन सिंह और सौरभ गांगुली ने तेजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी बीच पाकिस्तान टीम की तरफ से पारी का 33वां ओवर लेकर आए सकलैन मुश्ताक, और मुश्ताक की गेंद पर दादा ने हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। जी हां, उसी सौरभ गांगुली ने इस मुकाबले में शतक लगाकर भारतीय टीम की जीत की दास्तान लिखना आरंभ कर दिया था, जिस सौरभ गांगुली को टीम से बाहर करने के लिए भारतीय चयनकर्ता और भारतीय क्रिकेट फैंस लगातार भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर दबाव बना रहे थे। और जिस दादा को यह तक नहीं पता था कि इस मुकाबले में वो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं, इस दादा के शतक पर अब वही चयनकर्ता और वही भारतीय क्रिकेटर साइंस दादा के शतक पर तालियां बजा रहे थे। सौरभ गांगुली के शतक पूरा करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से पारी का 35वां ओवर लेकर आए शाहिद अफरीदी की पहली गेंद पर रॉबिन सिंह ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद पर ऐसा प्रहार किया कि गेंद पाकिस्तानियों के घमंड को तोड़ते हुए सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची। अफरीदी के पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद रॉबिन सिंह ने शाहिद अफरीदी की दूसरी गेंद पर भी ऐसा प्रहार किया कि गेंद पाकिस्तानी फील्डरों का अभिमान तोड़ती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। शाहिद अफरीदी के इस ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर बाउंड्री लगाने के साथ रॉबिन सिंह ने अफरीदी के इस ओवर में कुल 15 रन कूटकर रॉबिन सिंह ने सौरभ गांगुली के उनके शानदार शतक की मुबारकबाद दी। अफरीदी को बिना मतलब ही कूट करके सौरभ गांगुली के शतक पूरा करने के बाद रॉबिन सिंह भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने 165 रनों की साझेदारी करके भारतीय टीम के स्कोर को 37 ओवर की समाप्ति तक 250 रनों तक पहुंचा दिया था। यानी कि यहां से अब भारतीय टीम को जीत के लिए 78 गेंदों पर 65 रनों की और भारतीय टीम के 9 विकेट अभी भी सुरक्षित थे। सबको ये लगने लगा कि भारतीय टीम ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, कहीं मत जाइएगा। इस महामुकाबले का असली रोमांच, जो आपकी सांसें और धड़कनें कुछ देर के लिए रोक सकता है, वो अभी बाकी है। पाकिस्तानी टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 37वां ओवर लेकर आते हैं सकलैन मुश्ताक, और मुश्ताक की पहली गेंद को रॉबिन सिंह बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट पर पूरी तरीके से नहीं आई और मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में जा समाई। इस तरीके से रॉबिन सिंह की एक महान और विस्फोटक पारी का अंत हुआ। रॉबिन सिंह ने आउट होने से पहले 84 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी। रॉबिन सिंह के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन एक ऐसे खिलाड़ी थे जो सिल्वर जुबली कप में काफी जबरदस्त फॉर्म में थे, और उन्होंने भारतीय टीम की तरफ
तरफ से इस पूरी सीरीज में सबसे अधिक रन बनाए थे। लेकिन अजहरुद्दीन जब पाकिस्तान टीम के सामने मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो पहली ही गेंद पर असहज महसूस कर रहे थे। इस दौरान वो पहली ही गेंद पर रन आउट होते होते बचे। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 268 रन था और इसी दौरान एक बार फिर गेंदबाजी करने आए पाकिस्तान टीम के खतरनाक स्पिनर सकलैन मुश्ताक, और सकलैन मुश्ताक की गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन महज 4 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। मोहम्मद अजहरुद्दीन के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अजय जडेजा। अब यहाँ से भारतीय टीम को जीतने के लिए 54 गेंद पर 51 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम के पास अभी भी 6 विकेट सुरक्षित थे। और संपूर्ण हिंदुस्तानियों के लिए सबसे खुशी की बात यह थी कि अभी भी पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाजों के सामने भारतीय क्रिकेट टीम का एक ऐसा जाबाज खिलाड़ी मैदान पर मौजूद था जो पहले ओवर से ही पाकिस्तानी टीम के गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सौरभ गांगुली की, और गांगुली अभी भी मैदान पर 124 रन बनाकर मौजूद थे जब पाकिस्तान की तरफ से पारी का 42वां ओवर लेकर आए आकिब जावेद। तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जो भारतीय क्रिकेट फैंस को तोड़ कर रख देती है। आकिब जावेद की गेंद पर सौरभ गांगुली कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर भारतीय टीम के ऊपर से दबाव कम करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे स्टंप में जा समाई। और इस तरीके से सौरभ गांगुली जो ओपन करने आए थे सचिन तेंदुलकर के साथ, उनकी पारी का अंत हुआ। सौरभ गांगुली ने आउट होने से पहले 124 रनों की ऐसी महत्वपूर्ण पारी खेली जिस पर चलकर भारतीय टीम जीत की दास्तान लिखने की तैयारी कर रही थी। सौरभ गांगुली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए नवजोत सिंह सिद्धू। सौरभ गांगुली को आउट करने के बाद पाकिस्तान टीम के गेंदबाज अब पूरी तरीके से लय में आ चुके थे और भारतीय टीम पर वो लगातार दबाव बना रहे थे और इस दबाव का शिकार हुए मैदान पर नए बल्लेबाजी करने आए नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू महज 5 रन बनाकर सकलैन मुश्ताक की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन चलते बने। जिस भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों तक सिर्फ एक विकेट था, अब इस भारतीय टीम का स्कोर 281 रनों तक पहुंचते पहुंचते 5 विकेट हो चुका था। 31 रनों के अंदर भारतीय टीम के 4 बड़े खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। नवजोत सिंह सिद्धू के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऋषिकेश कांतिकर। महज 31 रनों के अंदर 4 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करने के बाद अब पाकिस्तानी गेंदबाजों का आतंक चरम पर था और इसी आतंक का शिकार बने अजय जडेजा। अजय जडेजा सकलैन मुश्ताक के इसी ओवर में 8 रन बनाकर बोल्ड होकर पवेलियन चलते बने। अजय जडेजा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए नयन मोंगिया। अब यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए 14 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत थी। मैच का रोमांच पूरी तरीके से चरम पर था। यहाँ से अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि ये मुकाबला किस तरफ जाएगा, लेकिन मोंगिया ने मैदान पर आने के बाद सकलैन मुश्ताक के इसी ओवर में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर भारतीय टीम पर बन रहे दबाव को थोड़ा सा कम किया। नयन मोंगिया एक ऐसे बल्लेबाज थे जिनके अंदर क्षमता थी कि वो भारतीय टीम की डूबती हुई नैया को पार लगा सकते थे। पाकिस्तान टीम की तरफ से पारी का 47वां ओवर लेकर आए आकिब जावेद और आकिब जावेद ने इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा दिया। और जब आकिब जावेद की आखिरी गेंद पर भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज जो एक एक रन के लिए इस ओवर में तरस रहे थे, वो आखिरी गेंद पर एक रन लेना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के विकेट कीपर राशिद लतीफ ने नयन मोंगिया को रन आउट करके भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नयन मोंगिया के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए जवागल श्रीनाथ और भारतीय टीम को अब भी आखिरी के 6 गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 9 रन। ऐसे में जिस भारतीय टीम के 6 खिलाड़ी महज 50 से 55 रनों के अंदर आउट होकर पवेलियन चले गए, वो भारतीय टीम जो रॉबिन सिंह और सौरभ गांगुली के आउट हो जाने के बाद एक एक रन के लिए संघर्ष कर रही थी, वो भला आखिरी के 6 गेंद पर 9 रन कैसे बना पाएगी। ऐसी हालत में पूरी दुनिया को ये लगने लगा कि अब पाकिस्तान टीम इस मुकाबले को आराम से जीत जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से 9 रनों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर गेंदबाजी करने आए पाकिस्तान टीम के इस मुकाबले में सबसे घातक गेंदबाज सकलैन मुश्ताक और स्ट्राइक पर थे ऋषिकेश कार्तिकर। ऋषिकेश ने सकलैन मुश्ताक की पहली गेंद पर बल्ला जोर से घुमाया और गेंद ऋषिकेश के बल्ले से लगने के बाद ऑन साइड के क्षेत्र में चली गई, जहां पर सिर्फ एक ही रन मिले। अब यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 5 गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे भारतीय टीम के एक ऐसे बल्लेबाज जिन्हें ढंग से बैट चलाना भी नहीं आता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जवागल श्रीनाथ की। सकलैन मुश्ताक ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली, जिस पर जवागल श्रीनाथ ने अपना बल्ला जोर से घुमाया। गेंद बैट से लगने के बाद हवा में और उनके नीचे पाकिस्तानी
पाकिस्तानी फील्डर भाग रहे थे। जितनी देर गेंद हवा में थी उतनी देर के लिए मानो जैसे भारतीय क्रिकेट फैंस की सांस हवा में अटक गई थी। लेकिन शुक्र ये था कि गेंद फील्डर के पहुंच से चंद कदम दूर गिरी और तब तक भारतीय टीम के इन दोनों गेंदबाजों के पास मौका था 2 रन लेने का। और अब यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 4 गेंदों पर 6 रन। और जब सकलैन मुश्ताक ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर भी जवागल श्रीनाथ ने अपना बल्ला जोर से घुमाया और गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए हवा में चली गई, जिसके बाद नीचे 3 पाकिस्तानी फील्डर थे। सभी को लगा कि अब तो जवागल श्रीनाथ का काम तमाम हुआ, लेकिन तीनों पाकिस्तानी फील्डर इस सोच में थे कि कैच शायद सामने वाला फील्डर पकड़ेगा, जिसके चलते ये कैच भी किसी के हाथ नहीं आया और एक बार फिर से जवागल श्रीनाथ आउट होते होते बच गए। लेकिन तब तक भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने भागकर फिर 2 रन चुरा लिया। अब यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए जरूरी थे 3 गेंद पर 4 रन। कुछ भी नहीं कहा जा सकता था क्योंकि पिछली 2 गेंदों पर 2 मौके मिले थे पाकिस्तानी फील्डरों को जवागल श्रीनाथ को आउट करने के और दोनों मौके पाकिस्तानी फील्डरों ने गंवा दिए। सकलैन मुश्ताक ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली और इस गेंद पर जवागल श्रीनाथ ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ऋषिकेश को दे दिया और अब 2 गेंदें और जीत के लिए जरूरी थे 3 रन और स्ट्राइक पर थे ऋषिकेश। सकलैन मुश्ताक ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली और इस गेंद पर ऋषिकेश ने जोरदार प्रहार किया। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में थी, लेकिन फील्डरों के पहुंच से दूर गेंद मैदान को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची और इस तरीके से भारतीय टीम के सिल्वर जुबली कप के इस ऐतिहासिक मुकाबले में पाकिस्तान को 3 विकेट से हराकर पाकिस्तान के अहंकार को चूर चूर कर दिया। जो अहंकार पाकिस्तान को 48 ओवर में 315 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम को देकर हो गया था। भारतीय टीम ये मुकाबला जीत गई। वो भारतीय टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मुकाबले में इसी बांग्लादेश के ढाका क्रिकेट ग्राउंड में 189 रन पर ऑल आउट हो गई थी। उसी भारतीय टीम ने पलटवार करते हुए एक ऐसी टीम के सामने 315 रनों का लक्ष्य हासिल किया जिस टीम का गेंदबाजी आक्रमण हमेशा से ऐसा रहा कि उस टीम के सामने दुनिया का खतरनाक से खतरनाक बल्लेबाज का मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर, उनका खड़ा हो पाना भी मुश्किल था। और ऐसी खतरनाक गेंदबाजी का सामना करके भारतीय टीम के जीत की दास्तान लिखी सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने, जिन्होंने महज 24 गेंदों पर ताबड़तोड़ 41 रनों की पारी खेली, भारतीय टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाई। तो वहीं सचिन तेंदुलकर के बाद एक ऐसे खिलाड़ी ने इस मुकाबले में पाकिस्तानी गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस भारतीय बल्लेबाज को ये तक नहीं पता था कि आज उसे भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा भी या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सौरभ गांगुली की, जिन्होंने इस मुकाबले में 124 रनों की अद्भुत अविश्वसनीय पारी खेली। सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली के बाद हमें रॉबिन सिंह के ताबड़तोड़ 84 रनों के योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए। साथियों, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और रॉबिन सिंह की अद्भुत अविश्वसनीय पारी जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच इस फाइनल मुकाबले में भारत की जीत की दास्तान लिखी, उसे आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। जय